अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ पेशावर से अली अकबर ख़ान। नाजरीन, कल जो मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया हुआ है, तो उस फैसले ने खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन और उसकी हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तें जो है वो 25 है, 25 है। और इस वक्त जो अपोजिशन अरकान की तादाद है वो असम्बली में 27 है। यानी इसके बाद जो है ये तादाद तकरीबन 52-53 हो जाएगी, क्योंकि एक आज़ाद रुकन जो है वो भी असम्बली में मौजूद है। ज़रा मैं आपको असम्बली का हाल अहवाल आपको जो है वो देता चलूँ। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है तो उनके पास 92 यानी 92 नशस्तें हैं, और कुल खैबर पख्तूनख्वा की जो नशस्तें हैं वो 145 हैं। 145 नशस्तों में से जो है वो हुकूमत बनाने के लिए 73 जो है वो अरकान चाहिए होता है। अगर हम ज़रा हिसाब किताब लगाए तो 53 का मतलब है कि अब अपोजिशन अरकान को जो है अली अमीन हुकूमत को कमज़ोर करने या गिराने के लिए जो है वो 22 नशस्तें जो है वो चाहिए होंगी। और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आज़ाद अरकान की तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर उनको साथ में मिला लिया जाए तो बासानी खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ सकती है। तो इस तरह जो महसूस नशस्तों का जो फ़ैसला किया गया है, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है, तो उसके लिए ख़तरात जो है वो बढ़ गए हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आपके इल्म में होगा कि खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ दड़े भी शामिल है। तो ये जो अरकान मखसूस नशस्तों पर अपोजिशन के पास आ जाएंगे और इनकी तादाद जो है वो 53 हो जाएगी। तो इसके साथ साथ यकीनन वो जो है कोशिश करेंगे कि अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा करें।